ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। देखना क्या लिखा है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 657 इज 9, फाइंड एलसीएम। क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम हमसे पूछा है। अरे बड़ा सिंपल सा है, देखो क्या लिखना है इसके अंदर, हमें सॉल्यूशन लिख देना आप, और उसके बाद क्या लिखोगे, वी नो दैट। ये सब डिजाइन है, ये क्या है, ये क्या है, ये डिजाइन है किस चीज के लिए, नंबर लाने के लिए। बोर्ड भी लिख दिया, वी नो दैट। क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। दोनों नंबर तो हमें दिए हुए हैं, क्या क्या दिया, 306 दिया है और 657 दिया है। एलसीएम तो हमें फाइंड करना है भैया, और एचसीएफ इनका हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 9। बस सिंपल सा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा जी। इंटू 657 और अपॉन में आ जाएगा 9, और उस साइड क्या बचेगा इनका, एलसीएम। चलो 3 से कट आउट कर लेते हैं ना, 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6। 3 से इसको काट लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा 3 9 जा 20, सो 219 और 102। इन दोनों का क्या करना, अब हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भैया। 219 मल्टीप्लाई 102, 2 9 जा 18, कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2, और 1 कितने हो गए 3, 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई जीरो से तो करेंगे तो तीनों डिजिट क्या हो जाएगी, जीरो। फिर दो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से करेंगे तो डिजिट क्या हो जाएगी, जो सेम डिजिट है वही आएगी। 8 का 8, 3 का 3, 4 और 9 हो जाएंगे 13, कैरी ऑन 1, 1 और 1 हो जाएंगे 2, और ये 2। क्या आया आंसर, आंसर क्या आया, 22,338। ये आया इनका एलसीएम। आई होप आप ये फोर्थ क्वेश्चन समझ गए हैं, सिंपल सा है। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, आपको ना क्वेश्चन याद नहीं करना है या क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं सीखना है, हमें सीखना है इनकी टाइप्स, ये कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ कैसे फाइंड करना, एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम कैसे फाइंड करना, फॉर्मूला है। और ये क्यों लिखा, डिजाइन है भाई, डिजाइन क्या, ये डिजाइन है। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या लिखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n कभी भी कौन से डिजिट पे एंड हो जाए, 0 पे एंड हो जाए। ये आपको चेक करना है कि 0 पे वो एंड होगी या नहीं। तो जरा ध्यान दो, 6 में आप किसी 6 की पावर बोला है, n की जगह कुछ भी रख लो। मैं मान लो यहाँ पे 2 रख लेता, यानी 6 का स्क्वायर हो गया। आपको पता है 6 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, है ना, ये 36 हो गया। ध्यान रखना, जब भी इन 6 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 36। यूनिट डिजिट पे क्या आया, 6। और जब भी हम 6 की कितनी पावर कर लो, कितनी पावर कर लो, यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगी। यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होगी। आप 6 का क्यूब निकाल लो, 6 × 6 × 6 कितना आता है, 216 आता है। कितना आता है, 216 आता है। अरे भैया, वंस की प्लेस पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसका क्या है, जब भी आप 6 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या बनेगा, 6 बनेगा। यानी कि हम जो चेक करा हमने, उसमें हमें ये पता चला कि 6 की पावर n हो, कोई भी नंबर हो, तो वो कभी भी एंड किस पे नहीं होगा, और 0 पे एंड नहीं होगा, और 0 पे एंड नहीं होगा। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो भैया 6 की पावर n रहे तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही पूछा था। लॉजिक ध्यान रखना हमेशा। 36 में भाई तो आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो 6 और 6 का पहले होगा, क्या आएगा लास्ट में, तो 6 ही बनेगा। आप 216 का 6 में करोगे तो 6 6 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा वापस, लास्ट में क्या बनेगा, अरे आगे तो संख्या चेंज हो जाएगी लेकिन लास्ट में क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। 6 और 6 का ही होगा ना पहले मल्टीप्लाई, तो आप 216 में कर लो, 6 की कितने भी पावर कर लो, आप अगर लास्ट डिजिट देखोगे तो वो हमेशा 6 रहेगी। आ गई बात समझ में,
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 है ना, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। क्या देखना है हमें, एक्सप्लेन करना है भाई ये दोनों कंपोजिट नंबर। देखो सिंपल सा समझाता हूँ, इस नंबर को ले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30। देखो इन कॉमन क्या ले सकते हैं, 30। 11 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो 77 और प्लस में 1, एक ये और एक 1, जो भी नंबर इनका मल्टीप्लाई करके आएगा लास्ट में तो उसकी 3 फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 30, एक 17 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, सॉरी 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78, और एक 1 ले सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी जरा याद करो, जरा रिवाइज करो भाई, कंपोजिट नंबर क्या किसे कहते हैं हम, जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर हो। इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी नंबर बनेगा उसके फैक्टर कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, तो मतलब ये नंबर हो गया कंपोजिट। अगला नंबर सेल, क्या करना, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, कॉमन ले लो 5, क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस में क्या लिख दिया मैंने, तो एक तो ये फैक्टर बन गया भैया, एक ये पूरा इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टर बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा हमारा 1, 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सबका यूनिवर्सल फैक्टर है भैया 1, है ना, सब डिवाइड हो जाते हैं 1 से। 3 फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर चाहिए हमें, 3 फैक्टर चाहिए भैया, ये प्रूफ कर दिया। ये क्या करा, ये प्रूफ कर दिया भैया हमने कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर, ये जो दिया हुआ ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन ना केवल समझने के लिए था, ये शो करने का बोल है, तो यहाँ पे लिख देना है, ये नंबर लिख दिया हमने, द नंबर है 3 एंड मोर फैक्टर, द नंबर इस नंबर को लिख देना पूरा यहाँ पे, इसके बाद है ना, और उसके बाद लिखना है 3 एंड मोर फैक्टर, 3 एंड मोर फैक्टर, सो द नंबर इज कंपोजिट। आ गई बात समझ में, आ गया क्वेश्चन समझ में। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो है हमारी वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते भैया, क्या बोला है क्वेश्चन में, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके आसपास एक सर्कुलर पाथ है, कौन सा पाथ है भाई, सर्कुलर पाथ है, कैसा पाथ है, सर्कुलर समझते हो ना, यानी कि गोल गोल, कैसा है, गोल गोल पाथ है उसके आसपास, है ना, ये पाथ, ये रास्ता हो गया हमारा। अब क्या बोला है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया नाम की एक दीदी है जो कि इस पूरे राउंड का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट्स लगाती है भैया। ठीक बात है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और उसी काम को करने, वही राउंड लगाने में रवि भैया कितना टाइम लगा रहा है, 12 मिनट लगा रहे हैं। कितने मिनट लगा रहे हैं, 12 मिनट लगा रहे हैं, रवि भैया यहाँ है, मतलब यही रवि भैया भी है, और ये कितनी मिनट लगा रहे हैं, 12 मिनट लगा रहे हैं। शुरू तो एक ही जगह से होंगे ना भाई। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट, चलो ठीक है, एक ही बिंदु से दोनों स्टार्ट करेंगे चलना, एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे चलना स्टार्ट करेंगे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलेंगे, एक ही जगह से चलेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे, और एक ही टाइम पे चलेंगे। चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये यहाँ तक डायरेक्शन तक। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, फिर कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे, कितनी देर बाद वो दोनों मिलेंगे, कहाँ, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ मिलेंगे वो, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका है, वैसे तो मुझे पता है तुम सारे होशियार बच्चे हो, तो ऐसे ही बता दोगे कमेंट्स में कि कितना टाइम लगेगा। अरे भैया 18 मिनट में एक राउंड लगा रही है, 36 मिनट में कितने लगाएगी, 2, और रवि भैया हमारे 12, 12 24, 12 36, ये 3 राउंड लगा देगा यार रवि, रवि तो बड़ा फास्ट निकला यार। चलो कोई बात नहीं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा
6 9 नहीं जाएगा। 3 से चला जाएगा 1 टाइम में, 3 जाएगा, 3 टाइम में जाएगा 9, फिर 3 से चला जाएगा 1 टाइम और 1 टाइम। क्या आया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? 36 मिनट। कितनी मिनट के बाद वो मिलेंगे? 36 मिनट पर वो मिलेंगे। एट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो मिलेंगे। कैसे निकालना? इन दोनों का क्या कर लिया? एलसीएम कर लिया। अब ये तो देखो छोटे-छोटे नंबर थे, तो आप जैसे होशियार बच्चे, होनहार बच्चों ने क्या करा? मेरे को डायरेक्टली आंसर बता दिया। लेकिन जब बड़े-बड़े नंबर आ जाएँ, तब कैसे करना है? इनका एलसीएम निकाल लेना है, कर देना है, खत्म। समझ गए? स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्त लोगों को शेयर भी कर देना, है ना? बाकी देख लेना यार तुम्हारे हिसाब से, जो कुछ करना चाहो, सब्सक्राइब वगैरह-वगैरह जो होता है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच।